गुड मॉर्निंग क्लास 9। आई होप कि आपने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर ली होगी। जिन्होंने नहीं करी है वो प्लीज़ कंप्लीट कर लें बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। आज हम आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। नाउ टुडेज टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? देखो, केमिकल इक्वेशन है क्या? वैसे अगर मैं सिंपल लिखूँ तो C+O2 गिव राइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। इसको सिंपली केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हमारी बुक क्या कह रही है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक, केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी जो हम वर्ड्स में लिखते हैं उन वर्ड्स को हम लोग सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। Represent of a chemical reaction using a symbol and a formula of a substance involved in the reaction। जैसे मुझे इस बात को कहना हो तो मैं कैसे कहूँगी? बर्निंग ऑफ अ कोल, कोल को जब बर्न किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट गिव्स a new substance called a carbon dioxide and heat gives out। अब बेटा इसको अगर मुझे लिखना हो तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? जितनी बातें मैंने बोली हैं मुझे सबको पूरा लंबा लंबा लिखना पड़ेगा। तो एज अ शॉर्टकट, जैसे हम लोग अपना करते हैं ना मोबाइल में, व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स की जगह में TH और X लिख देते हैं। ऐसे यू की जगह में YOU लिखना होता है, उसकी जगह में सिर्फ यू लिख देते हैं, तभी बात समझ में आ जाती है। सेम इसी तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, किसी वर्ड्स या सेंटेंस को सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। बट इट्स जस्ट अ केमिकल इक्वेशन। अब इसमें आपको एक चीज और दी गई है बेटा, कि आप एक बात याद रखेंगे, केमिकल इक्वेशन में 2-3 स्टेप कहे गए हैं, लेकिन मैं कहूँगी ज़्यादा स्टेप में गौर ना करें। फिलहाल ये समझ लें कि केमिकल इक्वेशन क्या है। पहली चीज इसमें एक चीज, इस वाली साइड को रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट वो जो आपस में रिएक्ट होते हैं। दिस वन साइड इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट, इस वाली साइड को प्रोडक्ट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं थी, हम लोगों ने क्लास 8 में भी इसी बात को पढ़ा था। ठीक है, दिस वन साइड इज कॉल्ड अ रिएक्टेंट एंड दिस वन साइड इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट कहा जाता है, ये कहा गया है इसमें। रिएक्टेंट वाली साइड में प्लस साइन लगता है, प्रोडक्ट वाली साइन में भी प्लस साइन लगता है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ये प्लस मैंने हीट लिखा है, ये आपका में भी प्लस हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी कि रिएक्शन हीट को एब्सॉर्ब कर रही है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब होता है कि हीट आपकी इसमें से बाहर निकल रही है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैं रिवीजन में लिया है इसको। ठीक, ओके, आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं बेटा। केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट हो सकता है और 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, 1 प्रोडक्ट हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये सारे ही टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे से एक वर्ड लगा दूं तो ये बिल्कुल ही बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बैलेंस्ड। आपको अब क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले आपके पास जो वर्ड्स दिए जाते हैं, जो स्टेटमेंट दिया गया है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसकी। यानी आप एक सिंपल स्केलेटन बनाएंगे। स्केलेटन मतलब इसको दैट इज कॉल्ड स्केलेटन। लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं है। क्या ये बैलेंस है? पहले चेक कर लेते हैं, क्या पता ये बैलेंस हो। कार्बन का एक एटम है यहाँ पे भी कार्बन का एक ही एटम है। ठीक है, कार्बन का एक एटम है, इधर भी कार्बन का एक एटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है। दैट्स मीन दिस वन इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब मैं आपके पास ऐसी एक 2 एग्जांपल और देती हूँ और आपको ये चेक करना होगा कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हम अगर बुक के हिसाब से चलते हैं, देखिए एक ले लेते हैं हमारे पास Fe प्लस H2O वाटर, दैट इज कॉल्ड आयरन वाटर, आपस में रिएक्ट करते हैं, दैट इज ये बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3।
प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम चेक करते हैं क्या ये बैलेंस है या नहीं। इसको जो मैं मेथड अप्लाई करने जा रही हूँ उसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। यानी आप रख रख के चेक करते हो, पहले नंबर 1 रखते हो, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 रख रख के चेक करते हैं कि ये बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम एफ इस साइड भी लिख देते हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और इस साइड भी लिख देते हूँ राइट हैंड साइड में। ओके, नाउ एफ यहाँ पे भी 1 है, ओके यहाँ पे 2 है। सबसे पहले तो यही बैलेंस नहीं हुआ ना, ठीक है। इसके बाद एच देखते हैं, यहाँ पे एच 2 है बेटा, यहाँ पे एच 2 है, ठीक है बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। देखने से लग रहा है कितना इम्बैलेंस हुआ हुआ है। सबसे पहले मैं अगर आयरन को बैलेंस करती हूँ, यहाँ पे 2 है, क्या करना होगा, इधर 2 है ना, इधर भी 2 कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारी बैलेंस। आयरन तो बैलेंस हो गया। नाउ लेट्स चेक द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज बैलेंस, ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बेटा, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे 3 लगाए, यहाँ पे भी 3 करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा 1 था, बताया ऑक्सीजन 1 है यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मुझे इसको 3 बनाना हो तो सीधे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो ये 3 हो जाएगा। अब इस 3 को मैंने लगाना कहाँ है, पुट कहाँ पे करना है, यहाँ नहीं करना। ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पीछे 3 लिख देंगे। बहुत बार आप मिस्टेक करते हैं बेटा हम लोग, ये मिस्टेक को नहीं करना है। 3 को यहाँ पुट नहीं करना है, वी पुट 3 हियर। जो भी बैलेंसिंग होती है यहाँ आगे की जाती है, पीछे उसके जो एलिमेंट होता है उसके पीछे कोई बैलेंसिंग नहीं होती है। तो यहाँ बैलेंस करेंगे, यहाँ लगा देते हैं हम 3। कितना हो गया, चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर यहाँ गड़बड़ हो गई ना। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी अब हम 3 को पुट कर देते हैं। ओके, अब देखो 2 2 2 3 का 6, 2 3 का 6, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। अब ये इक्वेशन कहलाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जब तक मैंने ये आगे नंबर नहीं लगाए थे तब तक ये क्या थी, जस्ट आ सिंपल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने बैलेंस कर दिया। अभी मैंने आपको एक बैलेंस करके बताया, मैं आपको एक और बैलेंस करके बताती हूँ, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। एक और ले लेते हैं बेटा इसी में एग्जाम्पल। आपकी बुक में बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग पहले एग्जाम्पल कंसीडर कर लेंगे, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज 1B करेंगे बेटा। ओके, इसमें और कुछ नहीं है, आपने 1 सीधे आपने उसके बाद सीधे 1B एक्सरसाइज करनी है। जितना मैं करा रही हूँ आप मेथड भी यही वाला अप्लाई करेंगे। 2 मेथड दिए गए हैं आपके पास, बट यू जस्ट अप्लाई दिस 1 मेथड। ये इजी भी है बेटा, काफ़ी इजी मेथड है ये। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर प्लस H2SO4 give rise CuSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस कैसे होती है। कॉपर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कॉपर इधर भी लिख देते हैं राइट हैंड साइड में कॉपर, यहाँ पे भी लिख देते हैं H, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ सल्फर का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ सल्फर के 1 और 1 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास से 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 5 6 और 1 7, ठीक है। पहले कॉपर चेक कर लेते हैं, कॉपर तो बैलेंस है, कॉपर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, छेड़ने की जरूरत है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। एस देखते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। यहाँ पे 2 लगाने का मतलब यहाँ ऐसे नहीं कि आप यहीं पे करके छोड़ दें, यहाँ शो करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है। ओके, बैलेंस हो गया, ऐसे बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 थे वहाँ पे भी 2 हो गया। ओके, लेकिन यहाँ 2 लगाते हैं, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन पे भी 4 आ गया बेटा, और ऑक्सीजन 2 4 जा 8, ये 4 हो गया है और ये 8 हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एस तो हम देखते हैं, एस हमारे सही है। हम हाइड्रोजन को 4 करेंगे, तो हाइड्रोजन कहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहीं पे हाइड्रोजन है, तो 2 2 जा 4 करेंगे, तो यहाँ पे हम
2 लगा देते हैं, ये 2 2 जा 4 हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ना लेट्स चेक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का बैलेंस देखते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे 4 2 जा 8 है, यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। देखो यहाँ पे हो गया 4 और 2 कितना हुआ 6 और 2 8 ना। अब ये नंबर चेंज होके हो गया है 8। ओके ना इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से आपने क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज 1B को करना है और आप फिलहाल स्टेम यही करेंगे 9 में, इसके अलावा आप इसमें और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपके पास एक दूसरा मेथड है, वो पार्शियल इक्वेशन मेथड है, वो मैं नहीं करा रही हूँ फिलहाल। आप यही वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम लोग भी अभी हम लोग MSc करके बैठे, हम भी यही मेथड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ईजी मेथड है। इसके अलावा आपके पास आगे दिया गया है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन लेके आती है, क्या आप उसको देख के पता लगा सकते हो। सबसे पहला पता लगता है अबाउट द एक्चुअल रिजल्ट, हमको पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, ठीक है। दूसरा हमको पता लगता है कि कितने अबाउट द क्या रिएक्शन देख के पता लगता है कि कौन रिएक्टेंट है और उसमें कौन प्रोडक्ट है, ये पता लग जाता है। इसमें हमको ये पता लग जाता है कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल जब आपस में मिले होंगे और एक कॉपर का मिला होगा तभी जाके रिएक्शन आगे फर्दर बढ़ी होगी, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। इसके अलावा जब हम इनको मास के फॉर्म में चेंज करते हैं, मैं सिंपल बता देती हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले 8th में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जितना रिएक्टेंट होगा मास का उतना ही प्रोडक्ट होगा। अगर मैं इसका टोटल करूँ और 100 निकल के आए तो मेरा प्रोडक्ट भी 100 ही निकल के आना चाहिए। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम यहाँ पे यानी ये कहता है कि अगर हम ये जैसे बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करते ही जितना मास इधर निकल के आएगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में भी बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास देखो यहाँ पे दिया गया है क्या लिमिटेशन थी। लिमिटेशंस क्या है इसकी। फर्स्ट वन लिमिटेशन क्या है, क्या इसको देख के आपको इसकी फिजिकल स्टेट का पता चलता है कि कौन वाटर है, कौन आपका सॉलिड है, कौन लिक्विड है, ये पता नहीं लगता है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी इसमें कितना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, नो, टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। कैसे पता लगेगा ये रिएक्शन 1 घंटे में हो रही है, ये रिएक्शन 2 घंटे में हो रही है, 3 घंटे में हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन हमको इससे पता नहीं लगती। तीसरा दे रखा है when whether reaction is given or absorbed during the reaction। इसमें आपको इससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, अगर मैंने यहाँ पे हीट नहीं लिखा है, अगर मैंने ऐसे करके लिख दिया प्लस हीट तब तो सही है, तब ठीक है। अगर मैंने प्लस हीट लिख दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि हीट इसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और इसमें एक प्रॉब्लम थी जो मैंने क्या कहा पहले कि हमको फिजिकल स्टेट के बारे में पता नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ अगर मैं इसकी यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख दूँ सॉलिड, इसमें लिख दूँ लिक्विड, इसमें लिख दूँ सॉलिड, ठीक है, इसमें लिख दूँ लिक्विड, इसमें लिख दूँ गैस, ठीक है, तो पता चल जाएगा ना हमको फिजिकल स्टेट के बारे में। तो ये हमारा और इम्प्रूव तरीका होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखने का। दूसरे इन्होंने ये नहीं बताया कि कितना कॉन्सेंट्रेशन लेने पे हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, ये इसकी आपकी लिमिटेशन हो सकती हैं इसकी। दूसरा रिवर्सिबल का कोई साइन नहीं शो किया गया है। कई बार क्या होता है कि हम जब रिएक्शन करते हैं बेटा, तो अगर हमने उसको सही से ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड नहीं कराया है तो ये वापस से रिएक्शन आपका प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था वही रिपीट होकर रिएक्टेंट बन जाता है, प्रोडक्ट का पता ही नहीं लग पाता है। दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कहीं पे शो नहीं किया गया है इसमें, इसलिए इसको शो करना, अगर रिवर्सिबल का शो साइन करना होगा तो रिवर्सिबल का साइन होता है इस तरीके का। इसका मतलब है कि आपके जो रिएक्टेंट है वही दोबारा से रिपीट होकर प्रोडक्ट बनाएगा, फिर रिपीट होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कब रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें कन्वे नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये था हमारे पास किसके बारे में बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में, क्या इंफॉर्मेशन क्या कन्वे होती है और क्या लिमिटेशंस थी। अब मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो आप प्लीज़ आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन तो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे करवा देती हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप जो है होमवर्क में करेंगे। आराम से करते रहिएगा, फिर मुझे बताते भी रहिएगा कि मैम हमने ये कर लिया, हमको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अपना फर्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
लेट्स सी फर्स्ट वन क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन तो बेटा वही है अभी मैंने जो आपको एफई वाला करवाया था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम, ये सेकंड क्वेश्चन है, कैल्शियम प्लस, ब्लैक बोर्ड को जरा सूखने देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दिया गया कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन और कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं जरा ब्लैक बोर्ड, ओके। नाउ कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन इज गिव राइज कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल बैलेंस कर देती हूँ। देखो कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम के 3 दे रखे हैं, कोई डाउट नहीं है हमको कि हमको यहाँ पे Ca3 लिखना है, N के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे N के 2 है ना, इट्स बैलेंस, सिंपल, ये सिंपल बैलेंस हो गया बेटा, ठीक है। थर्ड देखेंगे हम लोग, Zn प्लस KOH गिव राइज K2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। इसको चेक करते हैं, Zn 1 बैलेंस। क्या ये पोटेशियम, यहाँ पोटेशियम के 2 है तो क्या करते हैं यहाँ 2 लगा देते हैं, नाउ इट इज बैलेंस, ओके। नाउ लेट्स चेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं, हाइड्रोजन के भी 2 हो चुके हैं।